नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका आज का जो है दरभंगा जिले का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई 2024 तक जो आपका दक्षता प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर जमा करना है। दक्षता प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि जो आपका पात्रता प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर बोला गया है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में वो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर बिहार के जो है मूल निवासी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर बिहार अधिनियम 3 का आप यहाँ पर लाभ प्राप्त किए हैं, यानी जो आपका बिहार का आरक्षण है उस आरक्षण के कोटि में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और आप यहाँ पर जो है नौकरी करें। वहीं उसी मामले के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया कि जो आपके पटना हाईकोर्ट में मामला था अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर, जिनका सीटेट में कि हमारा 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है, तो हमको यहाँ पर काउंसलिंग कराते हुए हमें यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके जो सीटेट है यानी जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बोला गया। उसके साथ ही यहाँ पर एक कदम और यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनके तरफ से आगे यहाँ पर बढ़ा गया है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र में यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो, आपका सीटेट हो, बीटेट हो, एसटीटी हो या फिर आपका दक्षता प्रमाण पत्र है, उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार कार्ड होगा उसे भी यहाँ पर आप लोग को जमा करना है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसे भी यहाँ पर जमा करने को लेकर आपके आदेश जो है आपके दिए गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सबको यहाँ पर आपके निर्देश जो है वो दिए गए हैं। चाहे आपका चयन प्राथमिक में हो या फिर जूनियर में हो या फिर आप यहाँ पर माध्यमिक में शिक्षक हो या फिर उच्च माध्यमिक में हो, सभी लोगों को यहाँ पर जो आपका पात्रता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर जमा करने को लेकर बोला गया है। और ये जो आपके जमा करने की जिम्मेदारी होगी जो भी यहाँ पर आपके विद्यालय के हेड होंगे यानी हेड मास्टर हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, वो यहाँ पर जो है आप लोग का जमा करेंगे। चाहे आपका चयन टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर टीआरई 2 में शिक्षक हैं, आप लोग को यहाँ पर जो है वो जमा करना है। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर देख सकते हैं, सीटेट के बारे में बोला गया है, एसटीटी के बारे में बोला गया है, बीटेट के बारे में बोला गया है, दक्षता प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है, आधार कार्ड के बारे में बोला गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है। और 25 मई 2024 तक यहाँ पर जो आपका शिक्षक नियुक्ति कोषांग है उसमें यहाँ पर जमा करने का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका दिया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके विद्यालय के हेड मास्टर होंगे उसके साथ ही जो आपके बीईओ हैं यानी जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर पालन करने को लेकर बोला गया है। जो आपके विद्यालय के हेड होंगे यानी प्रधान होंगे उनको यहाँ पर शपथ पत्र भी जो है वो देना होगा कि बिहार से बाहर के जो शिक्षक हैं उनके संबंध में जो भी यहाँ पर आपके जानकारी मांगी गई है, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको यहाँ पर उपलब्ध जो है आपका करा दिया गया। और ये जो आपका शपथ पत्र होगा, शपथ पत्र के साथ उन सभी शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर विद्यालय के जो हेड मास्टर होंगे उनके तरफ से ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स है इसको यहाँ पर जो आपका शिक्षक नियुक्ति कोषांग है वहाँ पर आपका जो है वो सबमिट करना होगा। उसके आगे यहाँ पर बोला गया कि जिन स्कूलों में बिहार से बाहर के शिक्षक कार्यरत नहीं हैं, यानी जिस विद्यालय में बिहार से बाहर के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर कार्यरत नहीं हैं, उन्हें यह भी जो है वो लिखित में देना होगा कि मांगी हुई जितनी भी यहाँ पर जानकारी है उसके संबंध में यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं हमारे विद्यालय में यहाँ पर जो है वो कार्यरत नहीं है। और आगे यहाँ पर बोला गया कि ये जो कुछ भी कार्य है इसमें यहाँ पर शिथिलता नहीं बरता जाएगा। यदि शिथिलता बरता जाता है तो जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे और स्कूल के आपके प्रधानाध्यापक होंगे उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके बीईओ हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई जो है पक्का किया जाएगा। तो ये आपके जो है आपके आदेश जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से आदेश आने के बाद इस तरीके से जो आपके दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। अब इसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज आप यहाँ पर ये होंगे कि जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ऊपर ही आप यहाँ पर हेडलाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो गैर निवासी हैं, यानी गैर निवासी का मतलब आप यहाँ पर बिहार के निवासी नहीं है, यानी आप बिहार के मूल निवासी नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर आपका बोला गया है। तो कौन सा आप यहाँ पर मतलब क्या आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आपका दिया गया बिल्कुल यस वहीं आपको जो है वो देना पड़ेगा। यानी आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो जहाँ के भी आप रहने वाले होंगे वहाँ का तो आप लोग के पास निवास प्रमाण पत्र होगा ही, तो वो यहाँ पर बेसिकली आप लोग को जो है वो जमा करना है। बाकी यहाँ पर ये भी है क्योंकि देखिए ये जो आपका मामला है ये भी मामला आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुत सारे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो फर्जी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर वो लोग आरक्षण कोटि में अपना नौकरी जो है वो करें। तो एक तरीके से देखेंगे तो जब यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनका जब यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मांगा जा रहा है तो फिर यहाँ पर ये आपका कैसे चेक होगा,
क्योंकि यहाँ पर जो जाँच उनका करना है जो बिहार के मतलब बिहार का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर वो अपनी नौकरी जो है करें, और इस तरीके से यहाँ पर जाँच होगा। तो जो बिहार के पहले से भी रहने वाले हों या फिर जो बिहार के नए निवास प्रमाण पत्र बनवाए हों, इसमें तो सभी लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो इसमें देखेंगे तो इसमें आपके दोनों अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, यानी आप बिहार के मूल निवासी होंगे तो भी यहाँ पर आपको पात्रता और आधार कार्ड और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसे आप लोग को जो है वो जमा करना होगा। और उसके साथ ही आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे तो आप अदर स्टेट के होंगे तो किसी न किसी जिले के होंगे तो और किसी न किसी आप जो है वो राज्य के होंगे तो आप वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ ही जो आपका आधार कार्ड होगा, उसके साथ ही जो आपका पात्रता प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर आपके जमा करने को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और आप लोग को यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित यानी जीरोक्स जो आपका है उसे आप यहाँ पर स्वयं से सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर जो है वो जमा करना है। तो ये आपका है, देखिए ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा था कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं इस तरीके से जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर आपका जाँच किया जाए। काफ़ी ये भी आपका मामला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और न्यूज़ वगैरह पे भी इस चीज़ का जो आपका मामला है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका उठाया जा रहा है कि बहुत सारे अदर स्टेट के अभ्यर्थी फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर वो यहाँ पर बिहार में टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में वो लोग जो है वो अपनी नौकरी जो है वो करें। तो अब आगे इसको लेकर देखिए अब क्या होता है। बाकी इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।